साबिक मेयर टेक्सास डॉक्टर अर्जुमंद हाशमी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे मज़ीद बात करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉन न्यूज़ को वक्त देने के लिए। बताइएगा, इस वक्त वाज़े तौर पर अमेरिका के मामलात अगर देख लिए जाएं और इस वक्त जो ये मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, पाकिस्तान ने एक अमेजिंग रोल प्ले किया है इसमें ऑफ अ ब्रिज बिल्डर which enhanced communication over confrontation, remarkable diplomacy। और इस बात पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को बेतहाशा उनका खिराज तहसीन दिया जा सकता है। जो उन्होंने काम किया है, सिर्फ एक दुनिया को एक आफत, एक लड़ाई से बचाने का नहीं, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान की इज्जत बढ़ाने के लिए भी इसमें उनका बेतहाशा हाथ है। तो सिवाय इसके कि आदमी ये कहे कि they have done an amazing and a remarkable job and elevated the country to great levels। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि स्पॉयलर्स के हवाले से काफ़ी इस वक्त आवाज़ उठ रही है कि कुछ कुव्वतें हैं जो इन मुज़ाकरात को सबूताश करने की साजिश कर सकती हैं, उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, बहुत सारी जगहें मुल्क ऐसे हैं जिनका के लड़ाई से फायदा होता है, लेकिन इस वक्त दुनिया के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो लड़ाई है ये ना हो और ये कॉन्फ्रंटेशन ना हो और ये कम्युनिकेशन के से मिलके साथ बैठ के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, डायलॉग से सॉल्व किया जाए रादर से देन कॉन्फ्रंटेशन से। और इस वक्त इंतहाई जरूरत है कि ये जो लड़ाई का माहौल पैदा हुआ है इसको डी एस्केलेट किया जाए। अब है कुछ मुल्क जिनका नुकसान होगा इसमें, लेकिन ये कि सारी दुनिया का फायदा देखना ज्यादा जरूरी है बनिस्बत इंडिविजुअल कंट्रीज का। इवन जो मुल्क इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं और जो समझते हैं कि उनका नुकसान होगा इसमें, लॉन्ग टर्म इसमें सारी दुनिया का फायदा होगा, इसलिए उनका भी फायदा होगा। उनको थोड़ा सा बेहतर सोचने की जरूरत है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि जाहिर सी बात है आप टेक्सास के अंदर जो है वो मौजूद हैं, अमेरिका की जो लोकल अवाम है वहाँ पर जो लोग जो शहरी हैं वो कितना जो है वो इस मामले को मस्बत देख रहे हैं? क्योंकि हमने देखा कि इसी मामले के ऊपर जो है वो 80 लाख लोग जो है वो सदर ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर आ गए थे कि जंग को बंद कर दिया जाए। बिल्कुल, अमेरिका देखिए, आम अमेरिकन शहरी जो है वो ही इज नॉट फॉर फाइटिंग, दे आर एंटी वॉर। एंड ज्यादातर लोगों का जो है मौक़िफ़ वो यही है कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात यह कि एक बात मैं एक और कहूंगा कि इसमें जो पाकिस्तान का रोल रहा है वो आप छोटे छोटे शहरों से लेके बड़े बड़े शहरों तक देख सकते हैं कि जहां पे कि लोग पाकिस्तान को नहीं जानते थे, अब उनको ये पता है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कौन है और जनाब शहबाज शरीफ साहब कौन है, और उनका बेतहाशा अच्छाई से रोल उनका देखा जाता है और उनको बहुत ही बड़ा पीस मेकर के तौर पर देखा जाता है। तो डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि खित्ते पर अब क्या असरात जो है वो मुरतब होने जा रहे हैं? क्योंकि पहले हमने जंग में देखा अमेरिका के अंदर इस वक्त महंगाई की सूरत हाल रही, और अब वर्ल्ड बैंक के जो है वो सदर की जानिब से वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि जंग बंद भी हो जाए और ये सूरत हाल आगे जारी भी रहे तब भी महंगाई बढ़ती रहेगी। देखिए, ये तो सब कयास आराइयां हैं। एक दफा जंग बंद हो जाए और इकोनॉमिक कॉरिडोर ओपन, मैरीटाइम कॉरिडोर ओपन हो जाए तो कुछ टाइम हो सकता है कि कीमतें बढ़ी रहें, लेकिन इवेंचुअली प्राइसेस विल सेटल डाउन एंड प्राइसेस विल कम डाउन। तो डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि कहीं ना कहीं जो वो लॉबी है जिसको कहा जा सकता है कि इसराइल उसको जो है वो ऑपरेट करता है और उसका बड़ा किरदार रहता है अमेरिका की पॉलिटिक्स के अंदर, आपको लगता है कि सूरत हाल या फिर ताकत का तवाज़ुन जो है वो तब्दील होने के बाद अब ये मामला जो है वो उस तरह से नहीं टैकल किए जाएंगे? देखिए, इजराइल की लॉबी बहुत बड़ी है। ये कहना कि इजराइल की लॉबी पीस का सेटलमेंट से खत्म हो जाएगी, ये मैं नहीं कहूंगा, बिकॉज इजरायली लॉबी इज वेरी स्ट्रांग एंड इट विल रिमेन स्ट्रांग। लेकिन आम अमेरिकन को अंदाजा हुआ है कुछ ना कुछ, और इवन पॉलिटिकल हायरार्की में लोगों को अंदाजा हुआ है कि सिर्फ इजराइल की लॉबी से काम नहीं चलेगा। देयर इज अ रूम एंड देयर इज अ प्लेस फॉर डायलॉग, देयर इज अ रूम टू डिस्कस थिंग्स एंड डी एस्केलेट एंड टेक अ रोल ऑफ मोर ऑफ डायलॉग रादर देन फाइट। तो ये भी बताइएगा डॉक्टर साहब कि अगर मैं वहाँ की बात करूँ, अमेरिका की बात करूँ, तो जेडी वेंस का जो है वो इस मुज़ाकराती वफ्त में हिस्सा बनना और फिर पाकिस्तान आना, ये कितना जो है वो अहमियत का हामिल है वहाँ के मकामी लोगों के लिए? क्योंकि जाहिर सी बात है एक अमेरिका का नायब सदर किसी मुज़ाकरात में खुद आके बैठे, ये कोई मामूली बात नहीं है। नहीं, बेतहाशा बड़ी बात है, बेतहाशा इज्जत की बात है
पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान को इतना अच्छा समझा गया है कि और इतना अच्छा डिप्लोमेटिकली समझा गया है कि वहां पे लोग बैठ के बात कर सकते हैं, एक न्यूट्रल ग्राउंड समझा गया है जिसमें कि दोनों तरफ की जगहें, चाहे वो ईरान हो चाहे वो अमेरिका हो, लेकिन दोनों आर कंफर्टेबल कमिंग टू पाकिस्तान। बहुत ही बड़ी बात है और मेरे ख्याल से इट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स प्रेसिडेंट ट्रम्प कमिंग टू विजिट पाकिस्तान। तो ये आप गुड न्यूज दे रहे हैं डॉक्टर साहब कि ऐसा हो सकता है मुस्तकबिल करीब के अंदर कि अब सदर ट्रम्प भी जो है वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे? मैं गुड न्यूज आपको दे रहा हूं, नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला होगा। ठीक है, मतलब हम उम्मीद रख सकते हैं कि ऐसा होने वाला है मुस्तकबिल करीब के अंदर? बिल्कुल होगा, जरूर होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर ये भी बताइएगा सर, क्योंकि जाहिर सी बात है अमेरिका के इत्तेहादियों की भी कहीं ना कहीं जो है वो सूरत हाल हम सबके सामने रही कि वो लोग भी बोलते रहे कि जी हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं और हमने तो किसी पर हमला नहीं किया, लेकिन हमले ज़्यादातर उनके अड्डों से ही हो रहे थे। अब आपको लगता है कि ये जो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है या फिर मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल हल करने के लिए जो एक लाइन पैदा हुई है, इसमें कहीं ना कहीं इन अरब कंट्रीज़ का या फिर अमेरिका के जो इत्तेहादी जो बड़े ममालिक हैं उनका भी किरदार सामने आएगा? देखिए, मैं इस बारे में सिर्फ ये कहूंगा कि कुछ अरब कंट्रीज दे मे बी फाइनेंशियली वेरी साउंड एंड इकोनॉमिकली वेरी वेल ऑफ, लेकिन आप पाकिस्तान और अमेरिका का और ईरान का इन लोगों से मुकाबला नहीं कर सकते। किसी के पास सिर्फ पैसे हैं और किसी के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है और किसी के पास ताकत है, मिलिट्री फोर्स है और किसी के पास लड़ाई करने की हिम्मत है। ठीक है जी। तो इन ये छोटे छोटे मुल्कों में और पैसे जरूर होंगे उन मुल्कों के पास, लेकिन जो ताकत पाकिस्तान के पास है और जो हिम्मत और वो है पाकिस्तान के पास, उनको आप नहीं कंपेयर कर सकते दूसरे लोगों से। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर मैं मकामी सतह पर अभी वहां का हाल पूछूं आपसे, तो क्या वाकई जंग के असरात जो है वो उतने मुज़िर थे जितने के मीडिया पर दिखाए गए या फिर कुछ माहिरीन की जानिब से बयान किए गए? देखिए, ये इस बारे में मैं नहीं कह सकता, इसलिए क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प जरूर अपनी बात से कभी कभी पलट जरूर जाते हैं, लेकिन पलटते किस लिए हैं आप ये सोचें। पलटे इसीलिए हैं कि उनका अपना भी दिल लड़ाई करने का नहीं था। ठीक है, वो भी खुद नहीं चाहते कि he is anti-war, he does not want death and destruction of innocent people। लेकिन बाज़ वक्त आदमी मौक़िफ़ ले लेता है किसी बात के ऊपर और कभी उस बात को रिग्रेट भी करता है। तो अगर उन्होंने बदला है अपना आइडिया, तो वो जरूरी ये नहीं है कि वो अपनी बात से सिर्फ पलट गए हैं। पलटे इसी वजह से हैं क्योंकि कॉमन सेंस टेल यू कि डेथ एंड डिस्ट्रक्शन इज नॉट गुड, डिस्ट्रॉइंग अ कंट्री इज नॉट गुड। अगर लोग आपस में आराम से बैठ के डायलॉग से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तो दैट इज अ फार बेटर वे ऑफ डीलिंग विद थिंग्स देन फाइटिंग। He knows that, the whole world knows it। ये कोई मैं ऐसी बात नहीं बता रहा हूँ जो कि आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता। लड़ाई से बेहतर यही होता है कि आदमी बैठे आराम से डिस्कस करे मामलात को और कोई उसका सॉल्वेबल सोल्यूशन निकाले। और इसमें पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया है, इट इज अनबिलीवेबल। आई मीन इट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन कि आप ये देखें कि पाकिस्तान की जो इज्जत इस वक्त हुई है वो इट इज नॉन डिस्क्राइबेबल। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इसके अंदर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जो रोल रहा है, इट इज अनबिलीवेबल, एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। तो डॉक्टर साहब, ये भी बात की जाती है वाज़ेह तौर पर कि जब से जो है वो सदर ट्रंप आए हैं, उसके बाद से जो है वो जब गज़ा पीस बोर्ड के मामलात हुए या फिर वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की और फील्ड मार्शल साहब की जो है वो मुलाकात हुई, तो जो एक परसेप्शन कायम किया जा रहा था कि नहीं जी ऐसा नहीं होगा, कुछ मामलात उनके सामने ख़राब हैं पाकिस्तान के, वो चीज़ें बिल्कुल बरअक्स साबित हुई। बल्कि एक वक्त ऐसा आया कि ख़ुद कई बार स्टेटमेंट्स के अंदर सदर ट्रंप ने जो है वो तारीफ़ की है कि मैं जानता हूँ वज़ीर आज़म भी शानदार आदमी हैं, फील्ड मार्शल साहब भी जो है वो शानदार आदमी हैं। ये मामला कितना पॉजिटिव रहा और इसमें सबसे ज़्यादा किरदार किसका दिखाई दिया अगर हम काबीना के अंदर बात करें तो? देखिए, सबसे ज़्यादा किरदार तो फील्ड मार्शल साहब को दिया गया है। ठीक है, इसके अंदर द बिगेस्ट थिंग इज कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ट्रस्ट हिम। ठीक है, और उनके ऊपर इतना ट्रस्टवर्दी समझते हैं कि अपने वाइस प्रेसिडेंट को भेजा, इतना ट्रस्टवर्दी समझते हैं कि ही इज विलिंग टू सिट डाउन एंड टॉक टू हिम। एंड इस वजह से सब काबीना का होगा, जरूर शहबाज शरीफ साहब का रोल है इसके अंदर, लेकिन जो बात फील्ड मार्शल साहब की है उस पर आदमी ये सिवाय इसके कि ये कहे कि he has totally convinced President Trump that he is a reliable individual, he carries out what he promises and he
proves himself on the things that he has said. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप डॉन न्यूज से गुफ्तगू कर रहे थे। एक बार फिर अपने नाजरीन को बताएं कि अमेरिका के साथ अमन मुज़ाकरात के लिए ईरान का आला सतह वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया है। दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरान के वफ्द की क़यादत पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ कर रहे हैं।